बीजेपी इस बार शायद वो 10% भी नहीं ला पाएगी। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आप जानते हैं भले ही सिलीगुड़ी का माहौल ठंडा है, कूल है कुछ दिनों से, लेकिन बात अगर राजनीतिक माहौल की करें तो राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, पारा गर्म है। बंगाल विधानसभा में 26 चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन दिखाई नहीं देगा। बीजेपी इस बार शायद वो 10% भी नहीं ला पाएगी। जब एमपी हो गया वो खुद को यहाँ का राजा समझने लगा। जब एमपी हो गया वो खुद को यहाँ का राजा समझने लगा। जब खुद राजा बन गया तो दोस्तों की क्या जरूरत उसको। पहाड़, तराई और डूअर्स के लोग ने गलत लोगों को विश्वास किया था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे खबर समय, मैं आपके साथ सोनी शर्मा। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आप जानते हैं भले ही सिलीगुड़ी का माहौल ठंडा है, कूल है कुछ दिनों से, लेकिन बात अगर राजनीतिक माहौल की करें तो राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, पारा गर्म है। और क्योंकि चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में सभी लगभग जो प्रमुख दल है उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। तो ऐसे में चुनावी माहौल तो गरमाना जरूरी है। और इसी बीच हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपने बयानों के लिए जाना जाता है, जो चर्चित रहता है अपनी बातों को लेकर के। कहीं कहीं ऐसे कटाक्ष उनके किए जाते हैं कि लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करचांग के पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए विष्णु प्रसाद शर्मा जी का, जो मेरे साथ है। और चुनावी माहौल है तो विष्णु शर्मा जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो आइए हम सभी बातें करते हैं, जानते हैं किस तरह का माहौल जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में बन रहा है। क्योंकि जब बंगाल की राजनीति की बात आती है तो पर्वतीय क्षेत्र की अहमता अलग ही होती है। और वहां पर भले ही 3 सीट क्यों ना हो, लेकिन उनका प्रभाव पूरे नॉर्थ बंगाल पर पड़ता है। उसी को लेकर हम बात करेंगे विष्णु प्रसाद जी शर्मा, जो अभी वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। धन्यवाद। विष्णु जी, वर्तमान जो परिदृश्य आप देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में, या कहूँ तराई डुआर्स में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र बोलने से नहीं होगा, सारा भी प्रभाव इसका पड़ता है, तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? will only be one insignia. देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मैं जब से बीजेपी में था तब से भी मैं बोलता आया हूँ कि बीजेपी इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं अपने ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा में मैंने धरना भी दिया, आप सबको मालूम है। ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गरीब जनता के साथ बीजेपी नहीं है। बीजेपी धनाढ़िया सेठों के साथ है। ये बात आपको कब पता चली? क्योंकि आप बीजेपी से लड़े थे तब आपको पता नहीं था कि ये पार्टी इस तरह की है? पहले पता नहीं था। जब बीजेपी में आया, मैं विधायक बनने के 4 महीना बाद तो पता चला। उसके बाद ही मैं तो बयान देने लगा। यानी पहले आप कमरे के बाहर थे और जब कमरे के अंदर गए तब पता चला कि सच्चाई क्या है? जब तक अंदर नहीं जाएंगे, अंदर का दृश्य कैसे पता चलेगा? बाहर से तो अच्छा लगता है। तो जब अंदर गया, दिखाई दिया कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो फिर मैंने विरोध करना शुरू किया। अब लोगों को देखिए, चुनाव है, अब हमारे जनता को चूज करना है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नुमाइंदे बन के रहोगे या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जनता नागरिक बन के रहोगे। ये तो चॉइस जनता की हाथ में है। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ, विपक्षी विधायक, मतलब विधायकों में विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% वोट चाहिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। विधायक मतलब बीजेपी इस बार शायद वो 10% भी नहीं ला पाएगी। ये आप पूरे नॉर्थ बंगाल का है ना, पूरे पश्चिम बंगाल में? पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर बोल रहा हूँ। जो 10% वोट उनको गेन करना है विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, इस बार बंगाल विधानसभा में 26 चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन दिखाई नहीं देगा। देखिए, वैसे तो आप अभी नेता है टीएमसी के, लेकिन चूंकि आपका अतीत भाजपा है तो अपने आप में भाजपा से सवाल जुड़ जाते हैं। तो विष्णु जी, मैं ये जानना चाहूंगा, एक समय आप MP साहब के खास हुआ करते थे, MP साहब के सबसे खास लोगों में आपका नाम आता था, और 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि तस्वीर बदल गई? आज आप और उनमें तो दूरियां तो बहुत ज्यादा है। और अभी वो देखिए, तब मेरा जरूरत उसको था, उसने मुझे खास बनाया। जब MP हो गया वो खुद को यहाँ का राजा समझने लगा। जब खुद राजा बन गया तो दोस्तों की क्या जरूरत उसको। सारे दोस्त तो धीरे धीरे निकल रहे हैं उससे। अब कल भी देखिए, ये मैं जो आरोप 3.5 साल पहले लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम कर रहा है, तो वही आरोप आज 3.5 साल बाद फिर भाजपा के कार्यकर्ता जिला के लगा रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं?
हाँ, मतलब निकल गया तो उनके लिए फिर किसी का कोई आपने एक बात कही यार, अभी वही बात खुद देखा जा रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो टिकटें बांटी गई है अभी, या जो टिकटों के लिए फैसला किया गया है बीजेपी की, वो तानाशाही के तहत किया गया, एक आदमी के कहने पर किया गया। बिल्कुल सही। किसी को पता ही नहीं था, न जिला कमेटी के किसी को पूछा गया, वही लोग बता रहे थे। मेरी बयान नहीं है, ये उनकी बयान है, उनका बयान उन्हीं के बयान है। तो किसी को पता नहीं था कौन हो रहा है। कोई जाता था बोलता है आपका नाम है, दूसरा जाता था नहीं नहीं आपका नाम है, तीसरा जाता है आपका नाम है, लेकिन निकला किसी और का नाम। तो इस तरह से राजनीतिक दल संगठन नहीं चलता है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत हाथों में हमारे पहाड़ तराई और डूअर्स के लोग ने गलत लोगों को विश्वास किया था, गलत पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास किया था। अब सबकी आंख खुल चुकी है। इस बार हम लोग यहाँ पर अच्छा विष्णु जी, चूंकि आप करचांग से हो, पर्वतीय क्षेत्र में आपका अच्छा खासा प्रभाव है, तो पर्वतीय क्षेत्र में एक बार आपकी बार देखने के लिए मिल रही है कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, वो अपने सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं, शायद बीजेपी तो एक या दो स्थान पर लड़ेगी, टीएमसी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी है, और जो बीजेपी है उसने भी सहयोगी दलों को टिकट देने की कोशिश की है। तो क्या वहां पर इन दलों को पसंद नहीं किया जाता, दोनों को? पसंद की नापसंद की बात नहीं है। ये हमारी दीदी की, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बड़प्पन है कि उन्होंने पहाड़ को वहाँ का रीजनल पार्टी को उन्होंने पसंद किया और वहाँ की क्षेत्रीयतावाद को उन्होंने बचाए रखा है अभी तक उन्होंने, ठीक है आप क्षेत्रीय दल हो, आप लड़ो, आपके लिए हम हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे। तो क्षेत्रीयतावाद अगर कोई बचा रहा है तो वो टीएमसी बचा रहा है, बीजेपी उसको शेष कर रहा है। देखिए बात हम कर रहे हैं टीएमसी और बीजेपी की। गत चुनाव में 2021 के जब विधानसभा चुनाव हुए, मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी थे तो पूरे नॉर्थ बंगाल में भाजपा को अपूर्व सफलता मिली थी। तो क्या लगता है आपकी बार वो दोहराया जाएगा? भाजपा को सफलता बनाई, देखिए भाजपा कितना घिनौना काम करती है। जब उसने एमपी के लिए हमसे सपोर्ट मांगा, 2019 की बात कर रहा हूं, तब बोला एमपी हमें दो, विधायक जो है और यहाँ पर जो निचले स्तर पर जो आपका पंचायत चुनाव होता है, कोई भी चुनाव, ये आप लोग ले लो। लेकिन अभी तो भाजपा तो पंचायत चुनाव तक में अपना कैंडिडेट डाल रहा था। अभी देखिए क्षेत्रीय दल को टिकट दे रहा हूं बोल रहा है भाजपा। सिंबल किसका है, क्षेत्रीय दल का है या भाजपा का है? भाजपा का सिंबल है, तो भाजपा ही लड़ रहा है। लेकिन दीदी के मन में एक चीज है कि उन्होंने नहीं, यहाँ के क्षेत्रीयवाद को बचाना चाहिए, आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, भाजपा का जो रिजल्ट इससे पहले आपको मिला वो झूठे दावों पर मिला। अब लोगों को पता चल चुका है भाजपा का सारे के सारे दावा झूठा है। वो 15 लाख वाली बात जैसी हो गई, 15 लाख आपके बैंक खाते में आएगा जैसा बात हो गई, वो आने वाला नहीं है। इसी तरह भाजपा का कोई भी दावा झूठा और खोखला निकला। राजवंशियों को देखिए, 8th शेड्यूल, कामतापुरी, ये बहुत कुछ बोल के ले गया। नारायणी सेना, कहाँ है नारायणी सेना, कहाँ तैयार किया बीजेपी ने? और गोरखाओं का बहुत बड़ा सपना पीपीएस, कब दिया पीपीएस? जनजाति, कहाँ दिया जनजाति? ये सारे झूठे दावों के साथ भाजपा यहाँ के एथनिक कम्युनिटी के माइंड को खेल रहा था। अब सबको पता चल चुका है कि ये लोग झूठे हैं, मक्कार है राजनीति में। अच्छा, कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया, लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जिम्बा साहब थे, वो करीब भी थे, नहीं दिया गया। करीबी नहीं, जिम्बा जी तो बहुत लॉयल थे, राजू जी को कंधे पर बिठा के चल रहे थे, है ना? राजू जी को टिकट मिलने पर एकदम अभूतपूर्व डांस कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो राम है, तुम हनुमान हो। हाँ, वो हनुमान थे। तो अब राम ने जब हनुमान को त्याग दिया तो रामायण का किस्सा ही अलग हो गया ना। किस्सा अलग हो गया ना। इतना झूठ, इतना मक्कारी मैंने मेरे जीवन में राजनीति में कभी नहीं देखा था जो भाजपा में मैंने यहाँ पर देखा है। तो आप ये बताइए कि अब की बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको पश्चिम बंगाल में?
मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि भाजपा को लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं मिलेगा, वो 10% सीट भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ये आपका दावा है? दावा नहीं, आपको दिखाई देगा। अब कुछ दिनों बाद तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, टीएमसी का एक नारा है, खेला होवे, खेला होवे। हाँ, खेला होगा क्या इस बार? हो चुका है, हो चुका है। हम लोग खेला के क्लाइमेक्स पर हैं। अच्छा, टिकट तो आपको भी नहीं मिला विधायक का, तो क्या आपके साथ भी खेला हो गया? मैंने कब टिकट मांगा था? नहीं, मांगा नहीं जा नहीं, नहीं, जिस तो आपको दिया जाएगा कर टीएमसी में ज्वाइन करने से एक सप्ताह पहले जो मेरा बयान है मैंने विधानसभा से निकल कर दिया, इस बार मैं ये विधानसभा में नहीं आ रहा हूं। मैंने बोल के टीएमसी ज्वाइन किया। ये आपकी इच्छा नहीं कि आप विधायक का चुनाव लड़ें? मेरा 26 में कोई इच्छा नहीं था। लेकिन इच्छा है कि आप जितवा के भेजें। हाँ, जिताना तो पड़ेगा। बीजेपी को यहां से अपरूट करना है। हम लोग देखिए, चाय बागान में रहने वाले लोग हैं। चाय बागान का एक रूल होता है कि जब गाछ बूढ़ा होता है उसको अपरूट किया जाता है, या जो गाछ फल मतलब फसल अच्छा नहीं देता है उसको अपरूट किया जाता है। बीजेपी ने फसल नहीं दिया, इसको यहाँ से चाय की वो गाछ की तरह हम लोग अपरूट करके उखाड़। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. फेंक देंगे। ममता जी के शासन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो विधानसभा में रहे हैं, तो आपने जब भाजपा को अंदर से देख लिया, तो आप टीएमसी के भी अंदर गए हैं, तो वहां आपको क्या लग रहा है? मैंने 5 साल विधानसभा में रह के देखा कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को कमजोर करने के लिए हर तरह से फंड रोकने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। बावजूद ममता दीदी ने इस राज्य को बखूबी अच्छा चलाया, चल रहा है और चलेगा। ये हिम्मत उनमें है, और गलत को गलत कहने की हिम्मत उनमें है। आज एसआईआर के जरिए एनआरसी करवाकर बीजेपी यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको उनका मताधिकार छीन रहा है। ऐसे वक्त पर हमारी दीदी अपने लोगों के साथ, अपने वोटर के साथ खड़ी है। ठीक, जो आप दावा कर रहे हैं, ठीक वही दावा एमपी साहब भी कर रहे हैं कि मेयर तो इस बार जीतेंगे ही नहीं। उसे कह रहे हैं कि कोई हाल में नहीं जीत सकते हैं, मेयर के वो कर रहे हैं। देखिए, मेयर का तजुर्बा और राजू बिष्ट का मेयर शायद जब हमारे मेयर गौतम घोष जब राजनीति में तब शायद राजू बिष्ट पैदा हो रहा होगा। तो एक बच्चा का बयान इतने बुजुर्ग मेयर के लिए ये शोभा नहीं देता। उसको राजू को राजनीति का समझ होता है, तो आज भाजपा के अंदर दार्जिलिंग में इतना बड़ा विवाद क्रिएट नहीं होता टिकट बंटवारे के बाद। विष्णु जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आपने हर क्षेत्र में काम किया है, और सांसद कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, मेरे से बड़ा गुंडा कौन होगा? इसकी गुंडागिरी खत्म करने के लिए हम हैं। मैं टीएमसी में क्यों आया? राजू जी की गुंडागर्दी खत्म करनी। नॉट ओनली राजू बिष्ट, भाजपा की पूरी गुंडागिरी को उखाड़ फेंकेंगे। किस तरह? राजू बिष्ट तो छोटा प्यादा है। छोटा प्यादा है। तो देखिए, ये विष्णु जी और जो बता रहे हैं कि राजू जी तो छोटा पैदा है, बहुत सी बातें इन्होंने कही, और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल देखा जाता है कि विष्णु शर्मा जी के बयान को किस तरह लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी बेबाक बात करने के लिए। फिर हम आएंगे, फिर विष्णु जी से मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। तब तक आप बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।